फेरी वालों को लेकर सियासत तेज होती जा रही, क्योंकि अब राजनीतिक पार्टियां भी मैदान में आ चुकी हैं। लेकिन जिस तरीके से फेरी वालों को अवैध रूप से हटाने और मारपीट किया जा रहा है, ऐसे में क्या कुछ कहना है। हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर मुंबई से एनसीपी अध्यक्ष इंद्रपाल जी, उनसे जानते हैं। सर, जिस तरह से फेरी वालों को लेकर सियासत की जा रही है, पहले मनसे ने फेरी वालों के साथ तोड़फोड़ की, फिर बीजेपी ने, पहले बीजेपी फिर मनसे, अब कांग्रेस उनके समर्थन में उतरी है। ये नहीं लगता कहीं ना कहीं सियासत जो है अब इस मुद्दे का सियासी मुद्दा बना दिया गया है? बिल्कुल सही है। ये मुद्दा अभी पॉलिटिकल रंग ले रहा है और इसमें पॉलिटिकल पार्टीज उतर रही हैं। लेकिन मैं आपको पहले बताना चाहूँगा कि फेरी वाले ये एक बहुत बड़ी भारत की एक परंपरा रही है। फेरी वाले अपनी फेरी लगाते थे, लगाते हैं, और फिर लोग आकर उनसे भाजी खरीदना और लेना देना, और एक उनका पर्टिकुलर एक ज़माने से वो वहाँ प्लेस ऑक्यूपाई करके बैठे हुए हैं, तो उनका एक अधिकार बनता है, कानूनन भी एक अधिकार उनका बन जाता है। आप किसी को भी भारत के कानून में उठा के फेंक नहीं सकते या जबरन उसे उस जगह से हटा नहीं सकते। ये मैं आपको लीगल पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ कि जब भी किसी को हटाना है तो आपको ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो करना ही पड़ेगा। तो जी, लेकिन जिस तरीके से इस तरह से मारपीट करना, हटा देना, इसको लेकर किस तरह के लॉ, अगर हम बात करें, क्योंकि एज ए एडवोकेट अगर हम आपसे बात करें तो किस तरह के लॉ बनते हैं? ये बिल्कुल गलत है कि आप किसी को मारते हैं, असॉल्ट करते हैं, ग्रीवियस हर्ट करते हैं, तो आईपीसी के सेक्शन तो अट्रैक्ट होते हैं। आप गुनाह करते हैं, फिर आप पॉलिटिकल पार्टी हो या कोई भी हो, लेकिन आपने गुनाह किया है तो आप पे एफआईआर होना चाहिए। तो मैं कहूँगा कि एमएनएस ने अगर लोगों को मारा है, ये मारना कोई पर्याय नहीं है। मारने और आपको अपना बल प्रयोग करके किसी को हानि पहुंचाकर आप कोई अच्छा काम नहीं कर सकते। अच्छे काम की शुरुआत गांधी जी की नीतियों पे होनी चाहिए, और वैसे ही होती है। ये डकैती डाल के, रॉबरी करके, मार के, तोड़ के, आदमी की ज़िंदगी खराब करके, उसके अंग तोड़कर सिर्फ गुनाह होता है, विकास नहीं होता है और अच्छा काम नहीं होता है। मनसे के इस अभियान को, एक तरह से कहें, इस कार्रवाई को क्या कहेंगे? क्योंकि जिस तरीके से पहले 15 दिन का अल्टीमेटम दिया जाता है, जब एल्फिंस्टन ब्रिज पर हादसा होता है, उसके बाद मनसे की रैली होती है, वहां पर 15 दिन का अल्टीमेटम दिया जाता है। 15 दिन पूरे होने पर मुंबई के तमाम जगहों पर तोड़फोड़ की जाती है और फिर अभी भी जारी है। ऐसे में क्या कहना चाहेंगे मनसे को लेकर? नहीं, ये पार्टी अभी फ्रस्ट्रेट हो चुकी है, इनके पास में कोई एजेंडा बचा नहीं है। अब उनको फिर से एक झूठा ये दिखावा देना है कि हम मराठी मानुस क्या मुद्दा लेकर वो बढ़ना चाहते हैं, जबकि सबसे अच्छा नैतिकता और सबसे अच्छा आदमी मराठी मानुस होता है, क्योंकि हम लोग सब लोग महाराष्ट्र में हैं और मैं बाहर में ब्रॉट ऑफ महाराष्ट्र का हूँ। तो सबसे अच्छे लोग महाराष्ट्र के होते हैं। ये महाराष्ट्र के आदमी को बदनाम करने के लिए एमएनएस पार्टी उनका नाम गलत उपयोग कर रही है। इनको ऐसे गलत उपयोग करना नहीं चाहिए। एनसीपी का क्या स्टैंड होगा फेरी वालों को लेकर? फेरी वालों को लेकर हमारा ये स्टैंड है अभी जिले के माध्यम से, तो ये स्टैंड है कि ये उनका एक रोजगार है और लोगों को भी भाजी चाहिए, वेजिटेबल्स लोगों को भी चाहिए, इजीली अवेलेबल एक डोर्स पे चाहिए। तो ये दोनों के कन्वीनियंट के हिसाब से है और पारंपरिक चला आ रहा है। लेकिन कहीं अगर ट्रैफिक में ये प्रॉब्लम्स हो रहा है, दिक्कतें आ रही हैं, तो उसका एक बैठ के सोल्यूशन निकालना चाहिए। बिल्कुल, उसका सलूशन निकालना चाहिए। एनसीपी भी कहीं ना कहीं फेरी वालों के समर्थन में है, लेकिन सरकार, महाराष्ट्र सरकार और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को 3 साल पूरे हो चुके हैं। क्या कहना चाहेंगे 3 साल पूरे होने पर? 3 साल में इन्होंने जो पहले हमारी सरकार ने, एनसीपी और कांग्रेस सरकार ने जो काम किए, विकास जितना भी हमने किया उस समय, एक उसका उद्घाटन किया है लोगों ने, और जो काम हमने पूरे प्लानिंग करके फंड लाकर इम्प्लीमेंट किया था, जैसे कि मेट्रो का है, आप मेट्रो हर तरफ देख रहे हैं, ये काम एनसीपी का है, ये काम कांग्रेस का है, उनकी देन नहीं है। उन्होंने ये पूरा प्लान किया, उन्होंने सब कुछ इसको बनाया, उन्होंने इसका फंड का ऑर्गेनाइज किया, सब काम किया हुआ एनसीपी और कांग्रेस का है। इन्होंने नारियल फोड़ के उस काम को सिर्फ चालू करके एग्जीक्यूशन किया है। एग्जीक्यूशन करने से सर पे सेहरा बांधना गलत है। विकास की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र में कितना विकास हुआ है 3 सालों में? मुझे नहीं लगता कि विकास के नाम पे विकास का जन्म हुआ या विकास कंसीव भी हुआ है।
ये विकास का अंकुर भी किसी माता के पेट में अभी तक ये फला फूला भी नहीं है। ये बहुत बुरी तरह से फेलियर सरकार है। पेट्रोल डीजल के भाव मैं मानता हूँ कि इंटरनेशनल मार्केट है, लेकिन बैरल का रेट अगर वहाँ कम है तो आपके पास में यहाँ जो स्टेट के टैक्सेस हैं, आप वो स्टेट के टैक्सेस कम क्यों नहीं करते? वहाँ जब 164 बैरल था तब भी 72 रुपीज़ मिल रहा था, आज 42 रुपीज़ बैरल है तो भी 72 रुपीज़ मिल रहा है। तो सोचने लायक बात है कि ये पैसा कहाँ जा रहा है और ये पैसा गलत जगह जा रहा है। ये सरकार कुछ नहीं कर पा रही। इकोनॉमिकल, इनके पास में इकोनॉमिक का कोई भी अच्छा अर्थशास्त्री नहीं है जो स्टेट को, कंट्री को एक अच्छी दिशा दे सके। हमारा जीडीपी रेट देखिए ना, 5.4 हो गया है। हम 10 साल पीछे जा चुके हैं। ये जीडीपी रेट कांग्रेस और एनसीपी के राज में 10.3 था, जो कि आज 5.4 है। ये तमाचा है हमारे मुंह पर बहुत बड़ा। ये गवर्नमेंट फेलियर है। इनको तो ये जीडीपी रेट देखकर उतर जाना चाहिए। पेट्रोल के भाव देखिए, ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे। ठीक है, ये भी इनके हाथ में है। मैं खाली इंटरनेशनल मार्केट का झूठा नाम लेके ये अपना पल्ला झड़क नहीं सकते। इन्फ्लेशन कंट्रोल करने में ये लोग बुरी तरह फेल हुए हैं। दाल के भाव नहीं कम कर सके, वेजिटेबल के भाव नहीं कम कर सके, कपड़ों के भाव नहीं कम कर सके, प्रॉपर्टीज के भाव नहीं कम कर सके। अरे आप किसी चीज के भाव नहीं कम कर रहे हो और आप टैक्सेस लगा रहे हो। आपकी जीएसटी देखिए, वर्ल्ड में 28%, कहीं भी जीएसटी नहीं है। बिल्कुल, लेकिन ऐसे में अगर आप बात करें, जैसे आपने कहा योजनाएं आपकी सरकार ने लाई थी, फंड क्रिएट आपकी सरकार ने की थी, लेकिन वजह क्या मानते हैं कि आखिर उस दौरान उद्घाटन क्यों नहीं हो पाए थे? नहीं, सरकार ने बहुत काम किया लेकिन कम्युनिकेट करने में फेलियर रहे। हमने काम, आप पिछले 10 सालों का स्टैटिक्स देख लीजिए, आंकड़े देख लीजिए, हर क्षेत्र में विकास हुआ, हर क्षेत्र में काम हुआ, हर क्षेत्र में उन्नति हुई। यही जो दाल है 140 रुपए गई तो हेमा मालिनी उतर आई, स्मृति ईरानी उतर आई, सब उतर आई और चिल्लाने लगी दाल दाल दाल। लेकिन अब मुझे बताओ कि जब इनके शासन में दाल कम नहीं हो रही है तो इनके पास क्या जवाब है? मैं तो छोटी सी बात बता रहा हूँ, दाल के बारे में बता रहा हूँ। एक दाल का तुअर दाल नहीं संभाल पाई ये लोग। आप छोड़ दीजिए कांदे से तो वाजपेयी सरकार एक बार गिर गई थी, तो मैं वो तो बताना ही नहीं, बोलना ही नहीं चाहता उसके ऊपर कि सरकारें गिरती हैं ये वेजिटेबल्स के ऊपर। अभी मैं बताऊंगा कि ये हम सारे विकास हमने किए, सारा काम हमने किया, उसका स्टेटिक्स आप जाके देख सकते हैं, बाकायदा आरटीआई में डाल के आपको सारा कुछ मिल जाएगा। हम जब कर ही रहे थे तो मेट्रो का हमने कई जगह पे काम चालू कर दिया था। जब इलेक्शन डिक्लेयर हुआ, फिर इलेक्शन के पीरियड में वो रुका और उसके बाद में इन्होंने उसको कंटिन्यू किया और इन्होंने उसे एक्सटेंड किया जहाँ जहाँ नहीं था, क्योंकि पेपर वर्क पे तो हमारा दहीसर से लेकर पूरा बैंड्रा तक का हमारा मेट्रो का था ही। उसको आगे इन्होंने बढ़ाया है। आगे बढ़ाने के लिए हमारे पास वक्त कम मिला हमें। अगर हमें 2015 मिल जाता तो हम इसको आगे बढ़ाते। बिल्कुल, अगर वक्त मिलता तो आप आगे बढ़ाते। ऐसे में जैसे आपने कहा कि आज जब महंगाई आपकी सरकार थी तो जब दाल 140 हुई तो लोग, विपक्ष सड़क पर उतर आया था। वजह क्या मानते हैं, इस बार विपक्ष क्यों नहीं हावी हो पा रहा है सरकार पे? नहीं, विपक्ष हावी हो रहा है ये फेक सोशल मीडिया से, ये फेक क्लिप्स जो टेम्पर करते हैं लोग, पीछे आवाज़ राहुल गांधी की निकालते हैं, किसी और की निकालते हैं और उसको बदनाम करते हैं, पप्पू के तरीके से उसको पेश किया जाता है। राहुल गांधी भी एक अच्छा लीडर है, उसमें एक अच्छी समझ है और मैं समझता हूँ कि कई जगह उनका बहुत अच्छा उन्होंने काम भी किया था। काला धन है कहाँ? और ये आदमी के पार्टी के लोगों के पास काला धन है। अमित शाह का लड़का देखिए 1600% उसकी कंपनी प्रोग्रेस कर रही है। उस कंपनी में कंप्यूटर्स नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, एम्प्लॉय नहीं, कोई नहीं, सिर्फ बाप का पैसा बेटा वाइट कर रहा है। इस पे ईडी की इंक्वायरी होनी चाहिए और मैं खुद पीआईएल फाइल करूंगा इसके अंदर और उसके ऊपर ईडी की इंक्वायरी चलाऊंगा। और मैं आपको कहता हूं, वैसे विनोद तावड़े की डिग्री नहीं, स्मृति ईरानी की डिग्री नहीं, ये तो डिग्री भी नहीं है और इन्होंने तो एफिडेविट भी फॉल्स फाइल किया था इलेक्शन में। इनके ऊपर क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन होना चाहिए। ये झूठे लोग हैं, इनके सब नेता करप्ट हैं, ब्लैक मनी आज सब इनके पास है, इनके लोग ब्लैक मनी बेच रहे हैं, इनके लोग ब्लैक मनी कर रहे हैं। अभी प्रकाश मेहता को भी घर बिठाया, खड़से को घर बिठाया इन्होंने, पंकजा मुंडे का हाल देख लीजिए, चिक्की भाई का क्या हाल हुआ है करके। किसी को क्लीन चिट है क्या आज के जमाने में? इनके पास लाइन से करप्ट लोग हैं और ये करप्ट गवर्नमेंट है, सबसे करप्ट लोग हैं। सोशल मीडिया में रॉन्ग मैसेज देके ये लोग बच रहे हैं।
गुजरात चुनाव की अगर हम बात करें तो क्या प्रतिक्रिया होगी गुजरात चुनाव को लेकर? गुजरात चुनाव में आप देख रहे हैं आज के हालात, जो बहुत ही बीजेपी कितनी डरी हुई है। 14 मुख्यमंत्री इन्होंने अपने प्रचार में लगा दिए, शर्म की बात है। सारे स्टार्स, परेश रावल हो गया, अनुपम खेर हो गया और विष्णु पितामह हो गए, अपने मुकेश खन्ना हो गए, सबको लाइन पे लगा दिया। सेलिब्रिटीज ये वो, और तन मन धन से, ठीक है वो लगाना चाहिए, लेकिन डर देखिए इनका। आपका गढ़ है ना, आपने काम किया है वहाँ, आपने विकास किया है, आप मानते हैं ना, तो फिर आपको डर क्यों है? लेकिन इनको डर है क्योंकि इन्होंने वहाँ भी तानाशाही की है। आज मेट्रो वहाँ बन रहा है, काहे का विकास गुजरात के अंदर? महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र से बड़ा कोई भी स्टेट बताइए जिसका पूरे इंडिया में विकास हुआ है। हमारी गवर्नमेंट ने यहाँ मेट्रो जब लाया तब तो मेट्रो का नामो निशान, मेट्रो की स्पेलिंग भी गुजरात में मालूम नहीं थी लोगों को। बिल्कुल। ऐसे में जिस तरह से अगर बात की जाए मुंबई के एल्फिंस्टन ब्रिज पर जो हादसा हुआ था, उसके बाद सरकार ने वहां ब्रिज नया बनाने की बात की थी। आज सीएम ने उसका अनाउंसमेंट किया है कि अब ब्रिज जो है सेना द्वारा बनाया जाएगा। आर्मी जो है, आर्मी के इंजीनियर्स होंगे, वो जो है ब्रिज बनाएंगे। क्या लगता है कि काम जल्दी होगा? नहीं, सेना बनाएगी तो एक डिसिप्लिन है, अनुशासन है, करप्शन नहीं होगा उसके अंदर। मैं सोचता हूँ कि काम अच्छा होगा, लेकिन ये सेना का काम नहीं है जो काम आप सेना को दे रहे। सेना में सिविल काम होता है, सिविल ब्रिजेज उनको बनाने होते हैं, उनके अंदर सिविल इंजीनियर्स हैं, सब कुछ है, उनमें क्षमता है। लेकिन जहाँ सेना का उपयोग होना चाहिए वहाँ उपयोग नहीं हो रहा है। लेकिन सेना से ये काम ले रहे तो काम बेहतर होगा। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ब्रिज को अगर सेना द्वारा बनाया जाएगा, आर्मी द्वारा बनाया जाएगा तो काम बेहतर होगा, ऐसा कहना इंद्रपाल जी का है। आने वाली बात यह है, देखने वाली बात यह होगी कि 31 जनवरी तक ब्रिज बनाकर तैयार करने की बात जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा है, वो तैयार होता है क्या, ये देखने वाली बात होगी। और साथ ही जिस तरीके से विकास की अगर हम बात करें तो 3 साल सरकार को पूरे हो चुके हैं। सरकार विकास कामों को लेकर लोगों के बीच जा रही है। अब देखने वाली बात होगी क्या गुजरात में बीजेपी का जो एजेंडा है वो कितना काम आता है। कैमरामैन सदानंद शेट्टी के साथ प्रदीप शर्मा, इन 24 न्यूज, मुंबई।